हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन को, जैसा कि पॉलीगॉन को बहुभुज कहते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यानी बहुभुज होता है, देखते हैं। ए पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स। यानी जो पॉलीगॉन होता है वो ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल हो गया हमारा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, इसी तरह से हेक्सागोन, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, पेंटागोन हैविंग 5 साइड्स। इसी तरह हेक्सागोन होता है, उसमें 6 साइड्स होती हैं। इसके बाद में आता है हेप्टागोन 7 साइड्स, फिर ऑक्टागोन 8 साइड्स, नोनागोन 9 साइड्स, और एक होता है लास्ट में डेकागोन। डेकागोन में 10 साइड्स होती हैं, ठीक है। एक एक करके आपके इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन होता है जिसमें 4 साइड्स होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। यानी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। नंबर 1 प्रॉपर्टी है 4 साइड्स। यानी ये क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है। कौन कौन सी? देखिए फिगर में AB ये वो 1 साइड हो गया, इसी तरह से BC सेकंड साइड, CD फिर बाद में AD, ये इसकी 4 साइड्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? इसके सिरे होते हैं। वर्टिसेस यानी इसके सिरे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये वर्टिस हो गया A, वर्टिस B, वर्टिस C एंड वर्टिस D, ठीक है। फिर आते हैं इसके 4 एंगल्स होते हैं। एंगल्स यानी इसमें 4 एंगल्स होते हैं। तो एंगल यहाँ पर है एंगल A, फिर एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ठीक है। यानी इसमें 4 एंगल होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और इसका जो सम होता है, ये भी आप नोट करिएगा, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स, तो नंबर 1 टाइप्स है यहाँ पर पैरेललोग्राम, ठीक। पैरेललोग्राम को कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ये आपको याद रखना है। आप देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। ए पैरेललोग्राम बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं ये पैरेललोग्राम, यहाँ पर ये अपोजिट साइड्स हो गई इसकी AB, ठीक है। अपोजिट साइड्स है AB और BC, ये दोनों कैसी हैं? इक्वल है एंड पैरेलल है। तो ये हो जाएगा हमारा AB पैरेलल BC, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक। कौन कौन से एंगल हैं? देखिए यहाँ पर है एंगल A इक्वल एंगल C, ठीक है। ये एंगल A और एंगल C इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से एंगल D, एंगल B और एंगल D, यानी एंगल B इक्वल एंगल D, ये अपोजिट एंगल होते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी जो डायगोनल है, डायगोनल कौन कौन से हैं? देखिए डायगोनल है यहाँ पर AC और BD, ठीक है। डायगोनल क्या होता है? ये देखिए डायगोनल यानी यहाँ से जो अपोजिट है, ये अपोजिट वर्टिस को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं, यानी वर्टिस इसको जो साइड्स को मिलाते हैं, इनको डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर जो डायगोनल है AC और BD, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल टाइप से रोम्बस। रोम्बस के बारे में पढ़ते हैं। रोम्बस को कहते हैं समचतुर्भुज। रोम्बस को देखिए, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। यानी ऐसा पैरेललोग्राम, ठीक है, ये एक तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसमें सभी साइड्स जो होती हैं इसकी इक्वल होती हैं, ठीक। जैसा आप देख रहे हैं फिगर में, इसकी सभी साइडें इक्वल हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, सभी साइड्स होती हैं, अपोजिट नहीं, यहाँ पर सभी साइड्स हो जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इसके जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। और
डायगोनल्स जो होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी ईच अदर मतलब हो जाएगा यहाँ पर बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। इसको देखिए आप नोट करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी इक्वल ए डी, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, सभी साइड इसकी इक्वल होती हैं और जो एंगल्स होते हैं इसके अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, एंगल ए इक्वल एंगल सी, ये अपोजिट एंगल हो गया। इसी तरह एंगल बी इक्वल एंगल डी, ठीक है, यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। जैसा देख रहे फिगर में, ये डायगोनल है और ये जहाँ पर भी कट करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। देखते हैं स्क्वायर, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर, और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर में देखते हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी जो चारों साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के इक्वल होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी में नोट कर लेंगे, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, ठीक है, यानी चारों साइडें इसकी इक्वल होती हैं और एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल में 90 डिग्री, यानी इसके जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्क्वायर में ऑल साइड्स ईच एंगल इज 90। नेक्स्ट आएंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल को कहते हैं आयत। देखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स यानी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फिगर के, यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं फिगर हमारा है रेक्टेंगल ए बी सी डी। इसमें आपने देखा ए बी और ये सी डी ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं तो ये इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह बी सी और ए डी ये अपोजिट साइड्स है तो ये इक्वल होती हैं और इसका जो प्रत्येक एंगल होगा ये एंगल ये 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। इसमें भी आप नोट कर लेंगे, अपोजिट साइड्स यानी ए बी इक्वल हो जाएगा यहाँ पर सी डी के, ठीक है, ये अपोजिट साइड्स हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर बी सी साइड इक्वल ए डी, ये अपोजिट साइड की इक्वल हो जाएंगी और प्रत्येक एंगल जो होगा यानी एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल करेंगे आप 90 डिग्री, यानी जो इसका प्रत्येक एंगल होगा वो 90 डिग्री के। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा काइट। काइट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड ए काइट, यानी यह फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं दो पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड, जैसे ये आप देखें एडजेसेंट साइड्स को कहते हैं हैविंग कॉमन वर्टेक्स, यानी ऐसी दो साइड्स जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है, जैसे आपने देखा ए बी और बी सी ये दोनों कैसी एडजेसेंट है। इसी तरह से ए डी और डी सी ये दोनों एडजेसेंट है, तो यहाँ पर आपने देखा ए बी और बी सी, ठीक है, और ए डी और सी डी, तो यहाँ पर जो एडजेसेंट साइड्स होंगी ए बी और ए डी ये इक्वल हो जाएगा। इसी तरह बी सी और सी डी ये दो पेयर्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती है। अपोजिट साइड्स यानी ये ए डी और बी सी ये अनइक्वल हो जाएगी। इसी तरह से ए बी और सी डी ये दोनों अनइक्वल होती हैं, तो इसको हम कहते हैं काइट, ठीक। आई होप आपको अच्छे